अध्यक्ष महोदय, कंपनियों का दावा है कि कंपनियां खुलेंगी, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस ब्लॉक के अंदर लगभग 50-55 स्पंज आयरन है, कोल माइंस हैं, पावर प्लांट हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र के बेरोजगारों को 2% लोगों को आज तक रोजगार कंपनियों ने ही नहीं दिया, तो गोवा किस आधार पर कंपनी देगी? और अगर EIA रिपोर्ट में अगर आप अध्ययन करें, इस कंपनी ने जो EIA रिपोर्ट में अपना दस्तावेज लगाया साहब मेरे हाथ में है, इनके ऊपर तो 420 का केस आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और इस कंपनी के मालिक को यहाँ नहीं बल्कि जेल के अंदर होना चाहिए। केंद्रीय कोल मंत्रालय से इन्होंने जो स्वीकृति लिया है, इस स्वीकृति में इन्होंने लिखा है कि हम 1800 मेगावाट का रायगढ़ जिले के मीनू पावर के पास एक कैप्टिव पावर प्लांट लगाएंगे, जिसके लिए मुझे कोयले की अनुमति की जरूरत है। और कोल मंत्रालय ने गोवा कंपनी को कोयला निजी उपयोग के लिए इनको कोयला का अनुमति दिया। दूसरी बात, इनकी EIA रिपोर्ट का जो हिंदी सारांश है, इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने पुराना बरधा पावर जो जांजगीर जिले में है, वर्तमान नाम उसका KSK कंपनी करके है, उस कंपनी से गोवा कंपनी ये समझौता कर रही है कि 1800 मेगावाट बिजली जो वो पैदा करेंगे, उनके लिए गोवा कंपनी जो है कोल माइंस है वो उनको कोयला देगी। यानी इनके EIA के रिपोर्ट में अगर हिंदी सारांश का पहला पेज अगर आप देखेंगे, हिंदी सारांश में दोनों चीज एक ही जगह लिखी गई है। एक तरफ कंपनी बोली हम कैप्टिव पावर प्लांट 1800 मेगावाट का डालेंगे, और दूसरे तरफ KS कंपनी से गोवा कंपनी ये समझौता कर रही है कि 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए कोयला हम आपको देंगे। कोयला क्या गोवा कंपनी के बाप का है क्या? ये जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे बेच लेंगे। और इस कंपनी के अंदर इस तरह की अगर खास गतिविधियां हैं सर। राजेश भाई, थोड़ा सा शब्दों को नियंत्रित करते हुए, अच्छे शब्दों का वो करते हुए अपना व्याख्यान जारी रखिए। सर मैं अच्छी चीज बोल रहा हूँ आपकी निगाह में, जो सरकार का निगाह होना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को हम निर्वाह करें। आप निभा रहे हैं, लेकिन ये जो और हम मर्यादित भाषा थोड़ा सा उपयोग करें, थोड़ी सी और उसमें मर्यादित भाषा का उपयोग करना है सभी को। आप जितने भी यहाँ के हमारे गणमान्य हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी अपने विरोध, अपने सुझाव, अपने टिकट टिप्पणी है, उसमें मर्यादित भाषा का उपयोग करने का मैं आग्रह करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो जंगल क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों का जीने के केवल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है खेती, दूसरा तरीका है पशुधन, तीसरा तरीका है वनों उपज का संग्रह करना, उसको बाजार में बेचना, उससे जीवन यापन करना। इससे लोगों की, इस क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ी है, और इस कंपनी के खुलने से और ज्यादा व्यापक पैमाने पर खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, कंपनी की EIA में एक बात यह लिखी गई है कि कंपनी ग्राउंड वाटर पानी का काम अपने कोल बासरी में करेगी। लगभग ये 25,000 क्यूबिक मीटर पर डे पानी लगभग अपने कोयला धोने के उपयोग में